गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ा उलटफेर। जो व्यक्ति रात में सोया चैन की नींद, सुबह जब जागा तो ऐसा खबर मिला कि आप क्या, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज आपको झारखंड के बरही विधानसभा सीट में हो रही 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। लगभग 11-12 बजे दिन में अकेला जी आए हुए थे रोमी बंगला चौक पे। उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के टिकट से कल 25 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा, आप लोग अपार भीड़ के साथ नॉमिनेशन में शामिल होइएगा। उसके बाद और भी कई तरह की बातें हुई और 24 तारीख को ही बरही विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार मनोज यादव जी अपना नामांकन किए। उसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 25 तारीख को लोग अकेला जी के कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नॉमिनेशन करने के लिए तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग तो चैन की सांस लेके चलो भाई जो होगा कल होगा, ये सोच के सो गए आराम से। लेकिन सुबह जब नींद खुला और लोगों ने अपना व्हाट्सएप और फेसबुक चेक किया तो उसमें ऐसा खबर आया हुआ था कि लोग अचंभित रह गए। उसमें न्यूज़ था कि बरही विधानसभा से, जिसकी संख्या 21 है, कांग्रेस दल से अरुण साहू जी को टिकट दे दिया गया है। उसके बाद एक जब और न्यूज़ को आगे बढ़ा के देखा जाता है तो उसमें है अकेला यादव जी साइकिल पे सवार हो गए। लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे जान पहचान के एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहा करते थे, जब मैं उनसे पूछता था कि चाचा जी राजनीतिक क्या होती है, तो वो कहा करते थे, बेटा सर से छत गायब करके कम्बल बांटने वाले को ही राजनीतिक कहते हैं। राजनीतिक की परिभाषा अगर आपको जाननी है तो आप आइए झारखंड के बरही विधानसभा में। आप यकीन नहीं करोगे कि राजनीतिक ऐसे भी होता है। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घटी है बरही विधानसभा में। 24 तारीख के रात में लोग सुबह जब जागे तो उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। बताने के लिए बैठा तो बहुत लेट हो चुका है। अभी तक तो दोनों का नॉमिनेशन भी हो गया आज। अब बात है नॉमिनेशन के बाद बरही विधानसभा में क्या होगा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जो होना था वो तो हो चुका है, अब आगे क्या होगा। बरही विधानसभा में दो यादव नेता 24 वर्षों से लगातार आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक मनोज कुमार यादव जी, दूसरे रविशंकर अकेला यादव जी। एक कांग्रेस पार्टी से थे मनोज कुमार यादव जी, एक पहले साइकिल छाप, जोड़ा बैल और भी कई तरह के पार्टियों से लड़ते हुए वो बीजेपी से आए। उन्होंने अकेला यादव जी को हराया। उसके बाद अकेला यादव जी कांग्रेस में आ गए और मनोज कुमार यादव जी बीजेपी में चले गए। उसके बाद फिर अकेला यादव जी ने उनको हराया। लेकिन अब मामला उलट पुलट है। अकेला यादव जी चले गए हैं फिर से साइकिल छाप में। मनोज यादव जी भारतीय जनता पार्टी में ही है पिछले 2019 चुनाव की तरह, और भारतीय कांग्रेस पार्टी से अब आ गए हैं अरुण साहू जी, एक युवा लड़का जो दो यादवों की लड़ाई के बीच में अपनी टांग को फंसा दिए हैं। अब मामला दिलचस्प हो गया है बरही विधानसभा में। अब लड़ाई त्रिकोणीय हो गया है। एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक और एक नवयुवक। अकेला यादव जी ने कहा आज नॉमिनेशन के समय कि 2019 में मुझे भाजपा ने धोखा दिया, बेइज्जत किया। 2024 में कांग्रेस ने भी मुझे धोखा दिया, बेइज्जत किया। तो मैं इन दोनों पार्टियों को दिखाऊंगा कि अकेला यादव जब लास्ट चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा। क्या किए बताओ। 2019 में बीजेपी ने दलील किया और 2024 में कांग्रेस पार्टी ने दलील किया है। इसका मतलब लोगे कि नहीं? दोनों को हम लोग दलील करेंगे। हाँ, तो अंतिम चुनाव हो तो भाई वागे दीदी, अंतिम चुनाव हो, सुन लेना दीदिया, अंतिम चुनाव हो और हमारा का हो साइकिल हो, चुनाव चिन्ह साइकिल हो भाई। अब बात रहा अरुण साहू जी का।
उन्होंने कहा कि बरही में भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ें जमा चुकी थी, उसे मैं ख़त्म करूंगा और अपने पिता के सपनों को पूरा करूंगा। उनके पिता तिलेश्वर साहू जी की जान गई थी बरही के सभा स्थल में उस दिन, महिला दिवस के दिन। के बाद जेएमएम से चुनाव लड़ी थी उनकी माता जी साबी देवी जी, जिन्होंने लगभग 40,000 वोट 57 वोट प्राप्त किए थे। अब देखना दिलचस्प होगा, मनोज यादव जी का दबदबा तो शुरू से बरही विधानसभा में रहा है। वो कुमार यादव जी 4 बार के विधायक हैं, उमा शंकर अकेला यादव जी 2 बार के विधायक हैं और अरुण साहू जी पहली बार विधानसभा के चुनाव में आए हैं। उनकी माता जी ने एक बार चुनाव लड़ चुकी हैं बरही विधानसभा से। अब मामला दिलचस्प हो गया है बरही विधानसभा का। जनता भी समझ नहीं पा रही है कि क्या करें क्या नहीं करें। लोगों का दिमाग जो है वो घनचक्कर की तरह घूम रहा है। नॉमिनेशन तो हो चुका है, 28 तारीख के बाद अब लोग लगेंगे चुनाव के प्रचार में, तो चुनाव चिन्ह बताने में ही उनको फ़र्क पड़ जाएगा। इस बार के चुनाव में क्या होगा ये अपडेट मैं आपको लगातार देते रहूँगा। पर ये चुनाव बरही का सबसे मज़ेदार चुनाव है, ये तो तय है। इससे ज़बरदस्त चुनाव बरही विधानसभा में कभी नहीं हुआ था और मुझे लगता है कि आगे कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये अकेला जी का आखिरी चुनाव है। आज उन्होंने घोषणा कर दिया है। मनोज यादव जी का भी उम्र लगभग उन्हीं के आसपास है, तो हो सकता है वो भी अगला चुनाव ना लड़े। तो अब कुछ युवा कूदेंगे आने वाले चुनाव में। लेकिन ये जो चुनाव होने वाला है बरही विधानसभा 2024 का चुनाव, बरही विधान का सबसे हॉट सीट बन गया है। पूरे झारखंड की जनता का नज़र इस बार बरही विधानसभा में रहेगा। अब हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे। चुनाव की जो सारी प्रक्रिया है, चुनाव में कैसा क्या जनता का मूड रहेगा, ये मैं आपको लगातार बताते रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है जगन्नाथ पासवान ऑफिशियल। साथ जुड़ेंगे तभी आपको मेरे वीडियो लगातार मिलती रहेगी और मैं हर खबर आपको देते रहूँगा बरही विधानसभा का इस चुनाव के बारे में, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है।